हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल, राज व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था वाली किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हमने 39 भाग कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन्हें देख लें और उसके बाद ये वाला 40वां भाग लोकायुक्त देखें। लोकायुक्त संस्था है। उत्तर है पहला, सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था। व्याख्या: भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अक्टूबर 1966 के अंतरिम प्रतिवेदन में लोकपाल एवं लोकायुक्त की अनुशंसा की गई। राजस्थान में लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम 1973 पारित किया गया, जो 3 फरवरी 1973 से प्रभावी हुआ। राजस्थान लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? उत्तर है तीसरा, 1973। राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ था? उत्तर है दूसरा, 1973। राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? उत्तर है चौथा, ID दुआ। व्याख्या: राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 की सिफारिश पर 28 अगस्त 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति की श्री ID दुआ को प्रथम लोकायुक्त व श्री KPU मेनन को 5 जून 1973 को प्रथम उप लोकायुक्त बनाया गया। वर्तमान 13वें लोकायुक्त न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा। पहला और दूसरा कथन दोनों सत्य हैं। पहला कथन है, राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। और दूसरा है, न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान राज्य के पहले लोकायुक्त थे। अक्टूबर 2023 में नियुक्त राजस्थान के 13वें वर्तमान लोकायुक्त कौन है? उत्तर है दूसरा, न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा। राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? उत्तर है दूसरा, राजस्थान लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम 1973 के तहत। राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है। उत्तर है पहला, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। व्याख्या: लोकायुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो, निर्धारित हैं। वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? उत्तर है चौथा, राज्यपाल को। व्याख्या: प्राप्त शिकायतों और उनके निराकरण के संबंध में की गई कार्यवाही से राज्यपाल को अवगत कराने के लिए लोकायुक्त प्रतिवर्ष राज्यपाल को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। राज्यपाल लोकायुक्त से प्राप्त विशेष प्रतिवेदन और वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करते हैं। राजस्थान में लोकायुक्त के पद से संबंधित सही कथन है। उत्तर है चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। तीनों कथन सत्य हैं। पहला है, राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। दूसरा है, लोकायुक्त का देय वेतन, भत्ते, पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समकक्ष होंगे। तीसरा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जा सकेगा। व्याख्या: लोकायुक्त व उपलोकायुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति के समय राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता से परामर्श अनिवार्य है। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को लोकायुक्त नियुक्त किया जा सकता है। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में मुख्यमंत्री को लोकायुक्त की परिधि में रखा गया है, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार व ओडिशा में यह लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? उत्तर है चौथा, पहला और दूसरा कथन सही है। पहला है, न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। और दूसरा है, लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता।
दोनों कथन सही है। राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उत्तर है तीसरा, वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है। यह कथन गलत है। इसके अलावा तीनों सही है। पहला है, वह भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है। दूसरा है, उसका कार्य शिकायतों की जांच करना है। और चौथा है, प्रथम लोकायुक्त 1973 के नियुक्त किया गया। राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? उत्तर है दूसरा, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है पहला, राज्य का राज्यपाल। राजस्थान के लोकायुक्त निम्न में से किस कार्य की जांच नहीं कर सकता है? उत्तर है पहला, अनुशासनात्मक कार्यवाही। व्याख्या, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 द्वारा राजस्थान के मंत्रियों, सचिवों, राजकीय प्रतिष्ठानों के अध्यक्षों, स्वायत्त शासन संस्थानों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, प्रमुखों, प्रधानों एवं अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग एवं अकर्मण्यता की जांच के लिए स्थापित यह एक उच्च स्तरीय वैधानिक एवं स्वतंत्र संस्थान है। राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं। उत्तर है पहला, मंत्री, सचिव एवं स्वायत्त शासन संस्थानों के अध्यक्ष। इसमें राज्यपाल नहीं आता है दोस्तों। किसमें? लोकायुक्त की जांच के दायरे में राज्यपाल नहीं आता है। व्याख्या, लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार, पहला, मंत्री के तहत एक मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। इसमें मुख्यमंत्री को छोड़कर मंत्री परिषद के सभी सदस्य शामिल हैं। दूसरा, सेवक अधिकारी से अर्थ है किसी सार्वजनिक सेवा या पद पर नियुक्त व्यक्ति। तीसरा, विहित या निर्धारित का अर्थ इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के द्वारा अभिप्रेरित है। चौथा, जिला परिषद के जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख, पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान, कोई भी स्थायी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1949 के तहत गठित की गई है। कोई भी स्थानीय प्राधिकार राजस्थान राज्य में, जो कि सचिव का मतलब है कि राजस्थान सरकार के सचिव से हैं। इसमें विशेष सचिव, एक अतिरिक्त सचिव व एक संयुक्त सचिव शामिल हैं। राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उत्तर है चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कथन सत्य हैं। पहला है, राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। दूसरा है, महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। तीसरा है, राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकार और कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। तीनों कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते? उत्तर है इसका दोस्तों दूसरा, यानी कि तीसरा और चौथा। राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी और महालेखाकार राजस्थान, ये राजस्थान के लोकायुक्त के जांच के दायरे में नहीं आते। मंत्री और विभागीय सचिव आते हैं लोकायुक्त की जांच के दायरे में। कौन राजस्थान के लोकायुक्त के न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आते? उत्तर है दूसरा, मुख्यमंत्री नहीं आता। इसके अलावा तीनों आते हैं, मंत्री, राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थापित सेवाओं के सदस्य और जिला प्रमुख। राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकार के विरुद्ध जांच कर सकते हैं? उत्तर है चौथा, राजस्थान की किसी भी नगर पालिका के महापौर के विरुद्ध जांच कर सकता है लोकायुक्त। निम्न में से किन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती है? उत्तर है तीसरा, सरपंच एवं पंच। राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? उत्तर है, इसका उत्तर दोस्तों इन ऑप्शंस के अंदर नहीं है। हम व्याख्या पढ़ेंगे, उससे आपको उत्तर पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है, वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उसका क्षेत्राधिकार मंत्रियों, राज्य विधानसभा के सदस्यों एवं उच्च लोक सेवाओं
सेवकों तक फैला है। तीसरा है वह भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है। चौथा है उसका कार्य आरोपों की जांच करना है, न कि शिकायतों की। अब हमें उत्तर चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर है चौथा, उसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं। ये कथन गलत है। इसके अलावा तीनों सही हैं। पहला है भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है किंतु कुप्रशासन की नहीं। दूसरा है मुख्यमंत्री उसके जांच क्षेत्र से बाहर हैं, ये भी सही बात है। तीसरा है वह अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, ये भी सही है। व्याख्या, प्राप्त शिकायतों और उनके निराकरण के संबंध में की गई कार्यवाही से राज्यपाल को अवगत कराने के लिए लोकायुक्त प्रतिवर्ष राज्यपाल को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, किंतु उसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती। सही उत्तर चुनें। राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? उत्तर है तीसरा, भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-70। व्याख्या, भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-70 ने केंद्र व राज्यों के मंत्रियों व सचिव स्तर के लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोग की जांच के लिए लोकपाल तथा सचिव स्तर के से नीचे के अधिकारियों के विरुद्ध अभियोगों की जांच के लिए राज्य सरकार में लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश सर्वप्रथम की। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत आरोप के अर्थ के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, ABCD चारों। इसका अर्थ है कि लोक सेवक ने कुछ प्राप्त करके कुछ लेकर या स्वयं या दूसरे के द्वारा पक्षपात या दूसरों को अनावश्यक नुकसान करने या परेशान करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया है। बी दूसरा आरोप है इसके अकॉर्डिंग, लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य निष्पादन में किसी लाभ के लिए कार्यवाही करना या कार्यवाही न करना, ये भी सही है। सी, लोक सेवा ने अपना कर्तव्य पालन का व्यक्तिगत हित या अनुचित या भ्रष्टाचार से प्रेरित होकर कार्य किया है, ये भी आरोप के अंदर आता है उसके। डी है, लोक सेवक भ्रष्टाचार या लोक सेवक के रूप में निष्ठा की कमी का दोषी हैं, ये भी उत्तर है। तो दोस्तों ABCD चारों इसके उत्तर हैं। व्याख्या, राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अंतर्गत एक लोक सेवक के संबंध में आरोप का अर्थ होगा, पहला, लोक सेवक के किसी भी प्रतिज्ञान का मतलब किसी भी अन्य व्यक्ति को अनुचित नुकसान या कठिनाई पैदा करने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लोक सेवक के रूप में अपने कार्यों के निर्वहन में एक्चुएटेड निजी हित या अनुचित या भ्रष्ट मंशा से कार्य किया गया हो। दूसरा, इसका अर्थ है कि लोक सेवक ने कुछ प्राप्त करके कुछ लेकर के या स्वयं या दूसरे के द्वारा पक्षपात या दूसरों को अनावश्यक नुकसान करने या परेशान करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया हो। तीसरा है, लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य निष्पादन में किसी लाभ के लिए कार्यवाही करना या कार्यवाही न करना। चौथा है, लोक सेवक ने अपने कर्तव्य पालन का व्यक्तिगत हित या अनुचित या भ्रष्टाचार से प्रेरित होकर कार्य किया हो। पांचवा है, वह भ्रष्टाचार का दोषी है या इस तरह के सार्वजनिक रूप से अपनी क्षमता में ईमानदारी निष्ठा की कमी है या दोषी हैं। उल्लेखनीय है कि लोकायुक्त ऐसे आरोपों से जुड़ी किसी भी शिकायत की जांच नहीं करेगा जो 5 वर्ष बाद की गई हो। लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती? उत्तर है चौथा, 5 साल से अधिक। और इसी के साथ दोस्तों हमारा 40वां भाग लोकायुक्त समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो अच्छा लिखें, बुरा लगा हो तो बुरा लिखें।